हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1E के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 1D। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 1E। पहला क्वेश्चन है, विच रेशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ए बी एंड सी ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर आपको एक नंबर लाइन दी हुई है और उस पर 3 अल्फ़ाबेट्स डले हुए हैं। आपको बताना है ये जो ए अल्फ़ाबेट है ये कौन सा रेशनल नंबर है, बी वाला अल्फ़ाबेट कौन सा रेशनल नंबर है और सी वाला कौन सा रेशनल नंबर है। देखो ए वाले पे फोकस करते हैं। पहले तो ये जो ए अल्फ़ाबेट है ये -3 से -4 के बीच में आ रहा है। ए की वैल्यू -3 टू -4 के बीच में है। तो ये जो -3 पहला नंबर है किस किस के बीच में आ रहा है, -3 से -4 के बीच में आ रहा है। तो ये जो पहला नंबर है ये तो आप होल में लिखोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखेंगे हम यहाँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा, -3 से आगे आ रहा था और -4 से पीछे आ रहा था, ठीक है ना। तो -3 से -4 के बीच में आ रहा था तो -3 को तो आप होल में लिखोगे। -3 से -4 के बीच में कुछ निशान लगे हुए हैं। अगर आप देखोगे ये पहला निशान है, ये दूसरा निशान है, ये तीसरा निशान था जिस पे डॉट आ गया, ये चौथा निशान था। तो ये जो डॉट लगा हुआ है ए अल्फ़ाबेट किसके ऊपर लिखा हुआ है, पहले दूसरा तीसरा, तीसरे निशान के ऊपर ए लिखा हुआ है तो वो आप थर्ड ऊपर लिखोगे। जिस निशान पर ए लिखा हुआ था उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब बात करें डिनोमिनेटर भी। डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में आपको लिखना है कि यहाँ पर -3 से -4 के बीच में कितने बॉक्स बने हुए हैं। देखो बॉक्स गिनेंगे, बॉक्स कैसे गिनेंगे आप, निशान नहीं देखने, अभी तो हमने निशान देखा था, अब हम गिनेंगे बॉक्स। देखो -3 से आगे एक ये बॉक्स है, दूसरा ये बॉक्स है, तीसरा ये बॉक्स है, चौथा ये बॉक्स है, 5 ये बॉक्स है। तो -3 से -4 के बीच में कितने बॉक्स आ रहे हैं, 5 बॉक्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 बॉक्स बने हुए हैं। तो जितने बॉक्स आ रहे हैं वो बॉक्स हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यह हमने ए वैल्यू को मिक्स फ्रैक्शन में दिखा दिया, -3 होल 3/5। अब आप इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे, माइनस साइन तो एज इट इज़ लगाओ, 5 3 जा क्या होता है 15, 15 में 3 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा 18/5। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ गया वो आ गया -18/5। तो इन्होंने यही पूछा था क्वेश्चन में कि आपका नंबर लाइन पे जो ए दिखाया गया है वो कौन सा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया -3 होल 3/5, दैट इज़ -18/5। आंसर शीट में आपका -19/5 लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग लिखा हुआ है, आप उसे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं बी पर। सेम वे में बी को भी देखना है। देखो बी जो है -2 से -3 के बीच में है। बी की वैल्यू कहाँ आ रही है, -2 से -3 के बीच में। तो ये -2 तो आप होल में लिखो, ठीक है। अब बात करें न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर में आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में आपको देखना है कि ये जो बी निशान लगा हुआ था ये कौन से निशान पर आ रहा है, -2 के आगे। देखो -2 तो यहाँ था, इसके आगे ये कौन सा निशान है, ये पहला निशान है, ठीक है। उसके आगे ये जो बी लिखा हुआ है ये दूसरे निशान पर लगा हुआ है। तो न्यूमरेटर में आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या लिखना होता है, डिनोमिनेटर में हमें लिखना होता है कि -2 और -3 के बीच में कितने बॉक्स बनाए गए थे, आप बॉक्स गिनोगे। देखो -2 यहाँ है, -3 यहाँ है, कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5। कितने बॉक्स आ रहे हैं, -2 से -3 के बीच में 5 बॉक्स आ रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, 5। अब आप इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लोगे तो माइनस तो ऊपर लगा दो, 5 2 10, 10 + 2 क्या हो जाएगा 12। तो आंसर हो जाएगा -12/5। सेम वे में सी भी करेंगे। सी को कैसे लिखना है, वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले आप देखो सी किस किस नंबर के बीच में आ रहा है। सी जो आ रहा है -1 से -2 के बीच में आ रहा है। सी -1 से -2, तो पहला नंबर कौन है, -1। तो -1 तो आप होल में लिखो, -1 कहाँ लिखेंगे, होल नंबर में। अब उसके बाद आपको देखना है ये जो सी निशान लगा हुआ है डॉट, ये कौन से वाले मार्क पर आ रहा है, आपको ये देखना है। यहाँ पर कुछ निशान लगे हुए थे -2 और -3 के बीच में, तो हमें यहाँ काउंट करना है -1 और -2 के बीच में कितने निशान आ रहे हैं। देखो इसको यहाँ से है -1, यहाँ से है -2, कितने निशान दिखाई देंगे, 1 2 3 4 निशान है, जिसमें से आपको ये देखना है कि सी कौन से वाले निशान पे आ रहा है। नंबर लाइन उल्टी चलती है माइनस की,
माइनस वाली लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट चलती है ना, तो यहाँ से गिनना है। ये पहला निशान, ये दूसरा निशान, तो दूसरा निशान है तो ऊपर आएगा 2 अपॉन, अपॉन में आता है कितने बॉक्स इसके अंदर आ रहे हैं, किस किस के अंदर, -1 से -2 के बीच में, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3, 4, 5 बॉक्स आ रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5। अब ये मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, माइनस तो ऐसे ही लगाएंगे, 5 1 जा क्या होता है 5, 5 + 2 क्या होगा 7, तो आंसर हो गया माइनस का 7/5। तो ए वाला आपका फ्रैक्शन आंसर शीट में रॉन्ग दिया हुआ था, उन्होंने -19 लिख रखा था, जबकि -19 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा -19? -19 के हिसाब से यहाँ पर 4 होना चाहिए था, 5 3 जा 15, 15 + 4 19, यहाँ पे 4 होना चाहिए था। जबकि आप यहाँ देखोगे जो ए अल्फ़ाबेट डला हुआ है वो कौन से वाले निशान पर डला हुआ है, उल्टा चला करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। माइनस वाले नंबर में प्लस वाला होता तो लेफ्ट टू राइट जाते, ठीक है ना। जब नेगेटिव वाली वैल्यूज़ होती हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, और जब पॉजिटिव होती है तो लेफ्ट टू राइट जाया करते हैं। तो यहाँ पर -3 के आगे देखो, ये पहला निशान था, ये दूसरा निशान था, और ए किस पर डला हुआ था, तीसरे निशान पर डला हुआ था, इसलिए 3 लेना था। तो आंसर शीट में वो गलत था, आप उसे करेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर। वो कह रहा है आप नंबर लाइन ड्रॉ करो और इनको शो करो। पहला क्या है 3/4। कैसे शो करेंगे इसको 3/4 को? देखो एक स्ट्रेट नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम पहले, ठीक है, स्ट्रेट नंबर लाइन। आप यहाँ देखोगे कि ये जो फ्रैक्शन हमें दिया है ना, इसमें माइनस साइन कहीं है ही नहीं। जब इसमें माइनस साइन कहीं है ही नहीं तो ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर ना 0 के राइट हैंड पर आते हैं, 0 के राइट साइड पर आने वाले सब पॉजिटिव होते हैं। तो हम इक्वल गैपिंग पे नंबर्स डाल देते हैं दूर दूर करके। देखो यहाँ इतनी गैपिंग पर मैंने 1 लिखना है, इतनी गैपिंग जितनी यहाँ दिखाई थी उतनी गैपिंग पर आगे मैं 2 लिख देता हूँ, और उतनी गैपिंग पर आगे मैं क्या लिख देता हूँ 3, फिर आगे क्या लिख देता हूँ 4, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ मैंने लिख दी इक्वल गैपिंग पे। पहला काम यह है क्या हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखोगे इसे कन्वर्ट करके तो ये मिक्स्ड में हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है, तो जिसमें नीचे बड़ी वैल्यू आती है वो मिक्स्ड में तो होता नहीं। तो वी विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड में नहीं होगा। तो ऐसे फ्रैक्शंस जो मिक्स्ड में ना हो पाए उन्हें आप 0 से 1 के बीच में शो करोगे, 0 से +1 के बीच में। क्यों? क्योंकि हम जब इसे मिक्स्ड में कर ही नहीं पा रहे तो होल में कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। होल में, होल कैसे लिखते हैं 2 होल 1/3। होल में आने वाला नंबर ही बताता है कि कहाँ से कहाँ किस वैल्यू के बीच में आएगा। जैसे मैंने ये 2 होल 1/3 लिखा है, 2 होल 1/3, तो ये जो होल में लिखा हुआ है 2, ये 2 बता रहा है कि 2 से 3 के बीच में आएगा। तो ये तो होल में लिखा ही नहीं जाएगा मिक्स्ड में, तो ये कहाँ से कहाँ तक आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये तो कन्फर्म हो गया क्योंकि ये मिक्स्ड में नहीं हो पा रहा, तो इसे 0 से 1 के बीच में बनाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ बिटवीन 0 to 1। क्यों? क्योंकि ये मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब अगला काम है डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में देखोगे क्या है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 4। तो ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ना 4, ये 4 बताता है कि आप 4 हिस्से करोगे। किसके 4 हिस्से करोगे? जो 0 से 1 के बीच की नंबर लाइन है ना, 0 से 1 के बीच की नंबर लाइन में 4 हिस्से करने हैं। तो कैसे करेंगे 4 हिस्से? 0 से 1 के बीच में 4 हिस्से करने के लिए 3 निशान लगाओ बराबर दूरी पे, 1 2 3। देखो 3 निशान, नीचे 4 आ रहा है तो 1 निशान कम लगाएंगे, 4 था तो 3 निशान लगाने हैं। 3 निशान लगाने से ना ऑटोमेटिकली 4 बॉक्स बनेंगे। देख लो काउंट करके, ये हो गया पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स और ये चौथा बॉक्स, हो गए ना 4। तो 0 से 1 के बीच में 4 बॉक्स बनाने के लिए 1 निशान कम लगाया जाएगा। अब बारी है ऊपर वाले की। ऊपर वाला 3 बता रहा है कि जो आपने तीसरा निशान लगाया है वो 3/4 होगा। कौन सा निशान? ऊपर वाला 3 बता रहा है कि तीसरा निशान, क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस वाले नंबर कहाँ चलते हैं? लेफ्ट टू राइट। तो तीसरा निशान देखो, ये पहला निशान है,
ये दूसरा निशान, ये पहला निशान है तो ये क्या है 1/4, ये दूसरा निशान है तो ये क्या है 2/4, ये तीसरा निशान है तो ये कौन है 3/4। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि 3/4 शो रखो, तो 1/4 और 2/4 को दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये हो गया आपका 3/4 और इस पर थोड़ा सा एक डॉट बना लेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में डॉट बना हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी देखो, माइनस का 2/5, ये एक माइनस का फ्रैक्शन है, माइनस वाली वैल्यू है, तो माइनस वाली वैल्यू जीरो के लेफ्ट हैंड पर होते हैं माइनस के नंबर, तो इस बार जीरो जो है हम बिल्कुल कोने में बनाएंगे और इसके उल्टे हाथ पर चलेंगे। ठीक है, उल्टे हाथ पर यहाँ क्या हो गया -1, फिर उतनी ही गैपिंग पर आगे जाकर क्या लेंगे माइनस का 2, फिर उतनी ही इक्वल गैपिंग रख के आगे क्या लिखेंगे माइनस का 3 एंड सो ऑन। इस तरह से नंबर डलते जाएंगे क्योंकि ये माइनस का था तो लेफ्ट हैंड की तरफ चलना है ज़ीरो में। ठीक है, क्या ये मिक्स्ड में हो पाएगा? नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ नीचे बड़ी वैल्यू आई थी तो ये मिक्स्ड में नहीं हुआ था, यहाँ पे भी नीचे डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आ रही है तो ये मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। और जो वैल्यू मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं होती वो बिटवीन किस किस के बीच में आएंगी 0 to 1 के बीच में, लेकिन ये एक माइनस का नंबर था तो 0 to -1 के बीच में आएंगी, +1 तो इसमें है ही नहीं। ठीक है ना, तो जैसे हमने पार्ट ए करा था वो भी मिक्स्ड में नहीं हुआ था तो 0 से 1 के बीच में बनाया था, ऐसे ही पार्ट बी है, ये भी मिक्स्ड में नहीं हो रहा तो ये भी 0 से 1 के बीच में बनेगा, बट ये माइनस का नंबर था तो इसीलिए हम 0 से -1 के बीच वाले हिस्से में इसको शो करेंगे। अब बारी है नीचे की, नीचे क्या लिखा हुआ है 5, ये जो नीचे 5 है जैसे पिछले वाले में नीचे 4 था तो 4 बॉक्स बनाने के लिए एक निशान कम लगाया था, मैंने आपको समझाया था। यहाँ 4 था तो हमने निशान कितने लगाए थे 3, ऐसे ही यहाँ 5 है तो 5 बॉक्स अगर बनाने हैं तो एक निशान कम लगाना, आप 4 लगाएंगे। ठीक है, तो 4 निशान लगाते हैं इक्वल गैपिंग पे इनके बीच में। ठीक है, तो 4 निशान, एक इक्वल गैपिंग रखनी है 2 3 4, हो गए 4 निशान, गैपिंग भी हमने इक्वल रखी है, बिल्कुल सही इक्वल गैपिंग। ठीक है, अब क्योंकि ये एक माइनस का नंबर है तो माइनस के नंबर जो होते हैं ना वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, उल्टा चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे 5 बता रहा था कि 0 से 1 के बीच में 5 बॉक्स होने चाहिए, तो गिन के देख लो 5 बॉक्स आएंगे। ये हो गया पहला बॉक्स, ये हो गया दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, ये 4th वाला बॉक्स और ये 5th, हो गए ना। कितने पार्टीशन बना दिए हमने इसमें 5 पार्टीशन बना दिए, तो 5 पार्टीशन बनाने के लिए कितनी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ी, एक लाइन कम ड्रॉ करते हैं, 4 लाइन ड्रॉ करी। अब बारी है ऊपर वाले की, ऊपर वाला नंबर है 2, ये 2 बता रहा है कि जो आपने दूसरा निशान लगाया था, दूसरा निशान माइनस का है तो माइनस के नंबर कहाँ चलेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, तो राइट से लेफ्ट की तरफ जब चलेंगे तो दूसरा निशान देखें, ऐसे इधर की तरफ चलना है, राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है दूसरा निशान। ये पहला निशान है, 0 को छोड़ दो, 0 के आगे देखो ये निशान पहला निशान है, ये कौन है 1/5 माइनस का, ये दूसरा निशान आया, ये जो दूसरा निशान है ये है माइनस का 2/5 और इस पे आप क्या करोगे एक डॉट बना दो ऐसे, जैसे क्वेश्चन 1 में बनाया था। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 2/5। इस तरह से आप ये पार्ट नंबर बी करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर सी, 11/4, ये एक पॉजिटिव नंबर है। कौन सा नंबर है? ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर हम जानते हैं 0 की राइट हैंड साइड पर आता है, 0 की राइट साइड पर आते हैं पॉजिटिव नंबर, तो 0 इस बार इस कोने पर लिखा जाएगा और आगे सारे प्लस के लिखे जाएंगे। 1 इक्वल गैपिंग पे, 2 3 4 5 इस तरह से आएंगे। ठीक है, पहला वर्ग क्या होता है? पहला वर्ग ये है कि क्या हम इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है क्योंकि नीचे छोटी वैल्यू है। तो 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 तो बड़ा हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 लिया, 8 को 11 में से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, वो 3 ऊपर आ जाएगा। अब ऑन में कौन आएगा 4, तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो सबसे पहला काम है 2 होल 3/4 में आप किसको देखोगे? होल को। ये जो होल में लिखा है 2,
ये 2 बता रहा है कि 2 से 3 के बीच में आएगा। ये जो 2 है ये 2 बता रहा है कि 2 से 3 के बीच में आएगा ये नंबर। तो बाकी सारे नंबर्स भूल जाओ, बस 2 से 3 के बीच में देखना है हमें, ठीक। अब बारी है नीचे 4 की। ये जो नीचे 4 है, ये जो नीचे 4 है ये क्या बता रहा है? ऑलरेडी हमने पार्ट ए और बी में सीखा था, जो डिनोमिनेटर में 4 लिखा है ये 4 बताएगा कि आप 4 पार्टीशंस करोगे। तो 4 पार्टीशंस करने के लिए एक निशान कम लगाओगे। ये 2 ने क्या बताया? ये 2 ने बताया कि 2 से 3 के बीच में आ जाओ इधर। सारा वर्ग यहाँ होना है 2 से 3 के बीच में, ठीक है। फिर इसके 4 पार्टीशन करने हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 था, तो 3 निशान लगाएंगे इक्वल इक्वल गैपिंग पे। 1 2 3, ये 3 निशान लगा दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ 4 बॉक्स बन जाएंगे 2 से 3 के बीच में। गिन के देखो, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स और ये 4th बॉक्स। हो गए ना 4 पार्टीशन। तो अब बचा सिर्फ एक ही नंबर यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में, वो है ऊपर वाला 3। ये जो 3 है ऊपर का, ये 3 बता रहा है कि जो तीसरा निशान लगा है वो ही 11/4 है। ये ऊपर वाला 3 बता रहा है कि थर्ड निशान पर देखो 2 से 3 के बीच में, क्योंकि ये प्लस का नंबर है तो प्लस के नंबर तो राइट हैंड पर चलते हैं, तो हम इधर की साइड चलेंगे और तीसरा निशान देखेंगे। ये निशान कौन है? पहला। 2 को नहीं गिनना, 2 के आगे पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, ये है तीसरा निशान। इसको आप डॉट बना दो थोड़ा सा डार्क करके और इसके ऊपर लिख दो ये है एक्चुअली में कौन? 11/4। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सी करेंगे। अब आ जाते हैं डी पार्ट पे। -8/3, ये एक माइनस का नंबर है और माइनस के नंबर 0 के लेफ्ट हैंड पर आते हैं, तो इस बार 0 बिल्कुल राइट कॉर्नर पे लेना पड़ेगा आपको। कहाँ लेना पड़ेगा? स्केल से ड्रॉ करना ये लाइन स्ट्रेट, ठीक है। ये लाइन आपको स्केल से ड्रॉ करनी है जितनी भी हमने ऊपर ये ड्रॉ करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक राइट कॉर्नर पे 0 लिखेंगे, फिर उल्टे हाथ पर चलना है, सॉरी हाँ, लेफ्ट हैंड की तरफ चलना है और नेगेटिव वैल्यूज़ लिखनी है। -1, इतनी ही गैपिंग पे -2, इतनी ही गैपिंग पे -3। ये गैपिंग सेम होनी चाहिए, चाहे जितनी मर्जी ले लो बट होनी सेम चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ मैंने थोड़ी सी कम ले ली और यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा ले ली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो एक में गैपिंग ले ली आपने वही गैपिंग सब में चलेगी, ठीक है। पहला काम है, क्या ये मिक्स्ड में हो सकता है या नहीं, आपको ये देखना है। हाँ, ये मिक्स्ड में हो जाएगा। ये माइनस का साइन तो एज इट इज़ लगाओ आप, पहली चीज़। 3 के टेबल में 8 देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 लेंगे, 3 3 जा 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 होता है। 6 को माइनस कर लो 8 में से, तो 6 को जब माइनस करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, वो रिमाइंडर 2 ऊपर आ जाएगा और अपॉन में नीचे 3 लिखेंगे। तो ये मिक्स्ड में कन्वर्ट हो गया है। अब मिक्स्ड में कन्वर्ट जब ये हो ही गया है, माइनस का 2 होल 2/3, तो ये जो माइनस का 2 होल है, ये माइनस का 2 बता रहा है कि -2 से -3 के बीच में आ जाओ आप। यहाँ सारा वर्ग यहाँ होना है, कहाँ? -2 से -3 के बीच में। किसने बताया? ये जो होल में लिखा हुआ -2 था उसने बताया कि -2 से -3 के बीच में। अब डिनोमिनेटर वाले 3 पर आ जाते हैं। डिनोमिनेटर वाला 3 क्या बताता है कि आप 3 हिस्से करोगे, 3 बॉक्स। 3 बॉक्स बनाने के लिए एक निशान कम लगाएंगे, 2 निशान लगाएंगे और थोड़ी गैपिंग ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। 2 निशान, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ, तो 3 बॉक्स हो गए। देखो गिन के देख लो, 1 2 3 हो गए ना। -2 और -3 के बीच में कितने पार्टीशन? 3 हिस्से हो गए। अब बारी है ऊपर वाले 2 की। ऊपर वाला 2 बता रहा है कि दूसरे निशान पर देखना है आपने, क्योंकि ये माइनस का नंबर है तो हम जानते हैं माइनस के नंबर ऐसे रीड किए जाते हैं, चलते हैं राइट हैंड की तरफ से और उल्टी तरफ जाते हैं, लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हमें -2 की तरफ से चलना है और जाना किधर की तरफ है? -3 की तरफ, उल्टा चलना है। तो ये ऊपर वाला 2 बता रहा है दूसरा निशान जो आएगा, -2 को नहीं देखेंगे, -2 से तो स्टार्ट करेंगे चलना और उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे। तो -2 से स्टार्ट करोगे उल्टे हाथ की तरफ, तो ये तो आया पहला निशान और ये आया दूसरा निशान, ये है दूसरा निशान। तो ऊपर वाला 2 बता रहा है यहीं पर आप एक डॉट बनाओ और इस डॉट पर लिख दो ये एक्चुअली में कौन है? ये है -8/3। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। आपको बताना है -2 और -1 के बीच में कोई भी 5 रेशनल नंबर्स। सबसे पहली चीज़, कोई भी 2 डिजिट्स आपको दी हैं उनके बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लिख सकते हो। इनफाइनाइट मतलब काउंटलेस, अनगिनत, कोई गिनती नहीं है, अनकाउंटेबल, ठीक है ना। तो आंसर शीट से आंसर इसका डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि 2 वैल्यूज़ के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लिखे जा सकते हैं। तो आंसर शीट में आंसर अलग हो सकता है और हमारा आंसर अलग हो सकता है क्योंकि पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वेरी कर सकता है। हम जितने मर्जी चाहें उतने रेशनल नंबर लिख सकते हैं 2 वैल्यू के बीच में। तो यहाँ पर जो 2 वैल्यू हैं पहले आप उनको देखोगे, एक है -2 और दूसरी है -1, और इनके बीच में आप सबसे पहले तो साइन लगाओगे ग्रेटर का और स्मॉलर का। आप यहाँ देखोगे दोनों ही नंबर माइनस के हैं, और जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं ना तो बड़ा दिखने वाला नंबर छोटा होता है। नेगेटिव वैल्यूज़ में जब देखते हैं दोनों ही नेगेटिव है माइनस की, तो माइनस के 2 बड़ी दिख रही है, 2 तो बड़ा दिख रहा है ना, बट बड़ा दिखने वाला नंबर माइनस में छोटा माना जाता है, तो इसकी तरफ बंद साइन बनेगा, और जो छोटा दिख रहा था वो एक्चुअली में बड़ा है तो उसकी तरफ ओपन साइन बनेगा। अब इनको एज ए रेशनल नंबर शो करो। क्वेश्चन में रेशनल नंबर वर्ड था, तो रेशनल नंबर अपॉन में होते हैं, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो आपको 1 लेना पड़ेगा, और इसके भी अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में भी आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने अपॉन फॉर्मेट में लिख दिए, -2 को भी और -1 को भी। पहला काम होता है कि आप डिनोमिनेटर सेम बनाओ, अगर वो सेम नहीं होते तो। यहाँ तो सेम है, बट पार्ट नंबर बी जब आप करोगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि डिनोमिनेटर 2 और 3 अलग अलग हैं, सेम नहीं है, तो वहाँ हमको सेम बनाने पड़ेंगे पहले। तो इधर फर्स्ट पार्ट में तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में सेम आ रहा है 1 1, तो आपको ऐसे में क्या करना है, आपको ना 5 रेशनल नंबर बनाने थे। क्वेश्चन में बोला था राइट 5 रेशनल नंबर, तो n की वैल्यू उतनी होती है जितने हमें बनाने हैं। नंबर कितने बनाने थे हमें, 5, तो n की वैल्यू क्या है, 5। तो आप यहाँ n+1 से मल्टीप्लाई करोगे। n+1 का मतलब 5 + 1 यानी कि 6 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, दोनों फ्रैक्शंस में, ठीक है। ये सबसे ईजी तरीका यही है, इससे ईजी तरीका और कोई नहीं है। दोनों फ्रैक्शंस को हमने लिखा, दोनों फ्रैक्शंस में ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करो, किससे, n+1 से। n+1 का मतलब जितने हमें लिखने हैं उससे एक फालतू, 5 लिखना था तो 5 में एक फालतू, n+1 मतलब 6 से ऊपर भी और 6 से नीचे भी। ऐसे ही यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से ऊपर भी और 6 से नीचे भी। तो ये तो बन जाएगा -12/6, और इधर बन जाएगा -6/6। अब देखो अभी भी दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम आ रहे हैं, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करोगे, -12 और -6 के बीच में 5 रेशनल नंबर मांगे थे क्वेश्चन में, कितने मांगे थे, 5। तो आप इजीली लिख सकते हो -12/6, फिर उसके बाद कौन आएगा, -11/6। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे क्योंकि -12 और -6 तक के नंबर बताने हैं। -12, -11, -10, -9, -8। कितने लिख दिया मैंने, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन था, इसे तो काउंट करना नहीं। 1 यहाँ पर सबके नीचे क्या चलेगा, 6 चलेगा, ठीक है ना। -11, -10, -9, -8, 1 2 3 4 5 लिखने थे, एक और लिखेंगे, -7/6। हो गए ये 5 नंबर्स, ठीक है। और लास्ट में वही लिख दो जो ये था, -6/6। साइन भी लगाओ, देखो साइन कैसा आ रहा था, लेस देन वाला, तो सब में यही साइन चलेंगे, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में कहा था कि आप -2 और -1 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिखो। तो हमने पहले -2 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दिया। -2 का इक्विवेलेंट कौन है, -12/6 है, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि जब आप इन्हें कट करोगे, देखो 12 और 6 है, 12 और 6 को जब आप कट करोगे 6 के टेबल से तो -2 ही बनेगा। तो भले से ये दिखाई तो कुछ और दे रहा है लेकिन ये एक्चुअली में है -2 ही। ऐसे ही ये जो दूसरा था -1, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन बनाया, -6/1। जब हम 6 और 6 को कट करेंगे तो -1 ही बैठेगा। तो क्वेश्चन था ये जो -2 है और ये जो -1 है, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखो। तो हमने यहाँ 5 रेशनल नंबर बता दिए हैं, कौन कौन से, -11/6, -10/6,
-9/6, -8/6, -7/6, ये 5 नंबर्स आ गए। ठीक है, आप चाहो तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कट कर सकते हो, जो सेम टेबल से कट हो सकते हैं उन्हें आप कट कर सकते हो। अगर आप कट नहीं भी करोगे ना तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो ये वो 5 रेशनल नंबर आ गए, ये वो 5 रेशनल नंबर हैं जो किस किस के बीच में आते हैं, -2 और -1 के। ये -2 ही है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो इनको कट कर लो आप, 6 और 12 को 6 के टेबल से, तो ये क्या बनेगा -2। इनको आप कट कर लो 6 के टेबल से, तो यहाँ क्या बनेगा -1। ठीक है, तो ये -2 है और ये -1 है, और उनके बीच में -11/6 आएगा, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6। ये हो गए आपके 5 रेशनल नंबर। आंसर शीट से आंसर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 वैल्यूज़ के बीच में आप जितने मर्जी चाहें इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर बी करते हैं। बी पार्ट में एक तो वैल्यू है -1/2 एंड दूसरी वैल्यू है 2/3। हम इसमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे ताकि पता चल जाए कौन स्मॉलर है और कौन लार्जर। तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ का। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 2 और 3, 2 और 3। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 और 3 क्या होता है, 6 होता है। तो आपको दोनों डिनोमिनेटर में ना 6 बनाना है, 6। तो आप 6 बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर -1/2 जो है उसके डिनोमिनेटर में 6 बनाना है। तो डिनोमिनेटर में 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, तभी 3 2 जा क्या बनेगा 6। तो नीचे 3 से करेंगे तो ऊपर भी किससे करेंगे, 3 से। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है 2/3। इसका भी डिनोमिनेटर 3 हटाकर 6 बनाना है, 6 बनाना है। तो 3 × 2 करना पड़ेगा, तब 6 बनेगा। तो नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करेंगे। तो आंसर तो हो गया -3/6 और ये वाला आंसर हो गया 4/6। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है एक माइनस का नंबर है और एक प्लस का। जब एक माइनस का होता है और एक प्लस का होता है तो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती कौन बड़ा है कौन छोटा। प्लस वाले ही हमेशा बड़े होते हैं, भले से वो चाहे छोटे दिख रहे हो। माइनस वाले छोटे होते हैं, प्लस वाले नंबर बड़े होते हैं। तो ये नंबर प्लस वाला ग्रेटर है, तो इसकी तरफ ओपन साइन बनाएंगे। ठीक है, माइनस की तरफ क्लोज, क्योंकि माइनस वाला छोटा होता है। अब क्वेश्चन जो था उसको मैंने बदल के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उनके लिख दिए, जिनके नीचे क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। दोनों के नीचे सेम आ गया। ठीक है, अब आप -3 और -3 और +4 के बीच में देखो क्या हमें 5 नंबर मिल सकते हैं या नहीं। अगर नहीं मिलते तो ये स्टेप जो मैंने यहाँ करा था ना n+1 वाला, वो यहाँ भी करना पड़ेगा। अगर नहीं मिल पाते तो क्या नंबर है यहाँ, -3 और +4 के बीच में। देखो -3 के बाद कौन आता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये नंबर आ जाते हैं -3 और +4 के बीच में। मुझे कितने नंबर लिखने हैं, 5 रेशनल नंबर। तो 1 2 3 4 5 तो आराम से मिल रहे हैं, मिल तो रहे हैं ना 5। तो हमें n+1 वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। बस डिनोमिनेटर सेम बनाया, अब मैं डायरेक्टली इनको लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, देखो -3/6, इसको तो काउंट करना नहीं, इसको छोड़कर आगे 5 और बताने हैं। तो कौन कौन से हो गए वो यहाँ मैंने लिख के दिखाए थे। -2/6, सबके नीचे 6 जरूर चलेगा डिनोमिनेटर में। फिर उसके बाद -1/6, 0/6, ऊपर 0 हो सकता है, रेशनल नंबर में ऊपर 0 आ सकता है बट नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 के बाद 1/6, उसके बाद 2/6। कितने नंबर लिख दे, 1 2 3 4 5, लिख देना 5। क्वेश्चन में 5 ही मांगे थे, बस लास्ट में वही लिख दो जो यहाँ था, 4/6। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ये तो एक एग्जाम्पल दिया था मैंने। तो हमने 5 रेशनल नंबर इंसर्ट कर दिए हैं। ये किस किस के बीच में, एक तो -3/6 और एक +4/6। अगर मैं इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूँ, इन्हें कट करके लिखूँ, किनको, -3/6 को और 4/6 को, तो ये वही वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी गई थी। देखो ये 3 के टेबल से कट जाएंगे दोनों, 3 1 जा 3 ऊपर, 3 2 जा 6 नीचे। तो ये एक्चुअली में कौन है, कट करके 1/2,
यानी माइनस का 1/2 है। ठीक, अगर मैं इनको कट करूँ तो ये 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ आएगा 2/3। तो ये वही वैल्यू है जो क्वेश्चन में थी, माइनस का 1/2 एंड 2/3। और इनके बीच में 5 नंबर कौन कौन से आए, -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6। तो ये वो 5 रेशनल नंबर आ गए जो हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में लिखने थे। आंसर शीट से आंसर अलग हो सकता है, सेम ही दिया है, आपके आंसर शीट में भी यही दे रखे हैं, बट ज़रूरी नहीं कि यही आएंगे, इनफाइनाइट आ सकते हैं, आप इनसे अलग भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये सिंपल तरीका ना, आप इसी तरीके से करेंगे तो ईजिली आपको समझ आएगा। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। अब देखें सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, माइनस का 3/5 एंड माइनस के 1/4। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग हैं, 5 और 4। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर सेम बनाओ, एलसीएम लेंगे 5 का एंड 4 का, तो 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है। तो आप दोनों के नीचे 20 बनाओगे, -3/5 में 5 जो नीचे है उसको 20 बनाना है। तो 20 बनाने के लिए 5 को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किससे, 5 × 4 करना पड़ेगा, तब 20 बनेगा। तो ऊपर भी किससे करनी पड़ेगी, 4 से। ऐसे ही दूसरा लेंगे, दूसरा क्या है, माइनस का 1/4 है, नीचे 4 आ रहा है जबकि एलसीएम 20 आया था, तो 4 × 5 करना पड़ेगा, तब 20 बनेगा। तो ऊपर भी 5 से करनी पड़ेगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस का 3 × 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 12 अपॉन 5 4 जा 20। इनको भी मल्टीप्लाई कर दो, -1 × 5 क्या होगा, -5 अपॉन 5 4 जा क्या हो जाएगा, 20। ये दोनों ही नंबर माइनस के हैं और नीचे तो सेम आ चुका है, पहले नीचे सेम नहीं था बट अब आ गया। दोनों ही नंबर जब माइनस के होते हैं तो पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था, जब दोनों वैल्यू नेगेटिव हो, माइनस की हो, तो क्या बात याद रखनी है, जो बड़ा दिखता है वो एक्चुअली में बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है। तो -12 बड़ा दिख रहा है बट ये छोटी वैल्यू है, तो इसकी तरफ बंद साइन बनाएं। अब 5 रेशनल नंबर मांगे थे, तो 5 रेशनल नंबर अगर -12 और -5 के बीच में अगर आ जाते हैं तो ठीक है। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको ये n+1 वाला मेथड जो मैंने बताया था, n+1 निकालो, फिर जो वो आएगा ऊपर भी मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, दोनों फ्रैक्शंस में, पहले वाले रेशनल नंबर में भी और दूसरे वाले रेशनल नंबर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये तो तब करना है जब बन ना पा रहे हो। ज़रा देखिए, -12 और -5 के बीच में, इधर लिख देता हूँ मैं, स्पेस कम है, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, एक नंबर है -12/20 और दूसरा नंबर है -5/20। तो -5 तक जाना है -12 से, तो -12 साइन तो वही लगेगा जो साइन हमने यहाँ लगा रखा था, सेम। -12 के बाद -13 मत लिखना, -12 से -5 तक जाना है। -12 -11/20, -10/20, -9/20, -8/20। कितने लिख दिए मैंने, 1 2 3 4 लिख दिए। एक और लिखते हैं, -7/20, और -7 के बाद आप वही लिख दो जो क्वेश्चन में था, -5/20। तो देखो हमारे पास 5 रेशनल नंबर आ गए, ये रहे 5 रेशनल नंबर। किस किस के बीच में, एक तो -12/20 था और दूसरा -5/20 था। तो हमें यहाँ n+1 वाला मेथड लगाना ही नहीं पड़ा, बिना n+1 वाले मेथड के ही 5 रेशनल नंबर बन गए। ये सारे के सारे अपॉन वाले नंबर हैं, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करके देखोगे, 4 के डबल से काटते हैं, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो ये जो नंबर दिखाई कुछ और दे रहा था, ये एक्चुअली में वही था जो क्वेश्चन में दिया गया था, -3/5। और इसके आगे 5 रेशनल नंबर कौन कौन से आए, -11/20, -10/20, -9/20, -8/20, -7/20। ये वो 5 नंबर हो गए जो हमें लिखने थे। और लास्ट में 5 और 20 कट जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और माइनस भी था, तो माइनस का 1/4 वही है जो क्वेश्चन में था। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, -1/4। ये साइन यहाँ स्पेस नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट करेंगे।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम वर्क करना है। क्वेश्चन है फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 2/5। तो सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके सेम बनाना है। तो एलसीएम 20 आया था, तो हमने पहले वाले के डिनोमिनेटर में 4 को तो 5 से मल्टीप्लाई करी, तो इसलिए ऊपर नीचे 5 से करी है। और उसके बाद दूसरे के डिनोमिनेटर में 5 था, तो 5 × 4 करके नीचे 20 बनाया, तो ऊपर नीचे 4 से करी, और फाइनली दोनों के डिनोमिनेटर क्या बना दिए, सेम। अब 10 रेशनल नंबर्स लिखने थे बीच में, तो 15 से 18 के बीच में आपको 10 नंबर ना मिलते। अगर आप देखोगे 15 से 18 के बीच में, तो 15 से 18 के बीच में कौन कौन आएगा, 15 से 18 नहीं 8 सॉरी 15 to 8 के बीच में आपके कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बस ये आएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू, जबकि हमें कितनी लिखनी थी, 10 वैल्यू। तो फिर हमें दूसरा कंसेप्ट लगाना पड़ा, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया था, n+1 वाला कंसेप्ट। n+1 मीन्स n की वैल्यू क्या होती है, जितने हमें बनाने हैं। तो n+1 क्या हो गया, उससे 10 से एक फालतू हो गया 11। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 15/20 और 8/20 जो आए थे, उसमें ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई करके 2 नए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तैयार करें। यहाँ 2 नए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। इनके भी डिनोमिनेटर क्या थे, सेम। अब 165 और 88 न्यूमरेटर में आ रहा है, और इनके बीच में तो बहुत सारे आपको रेशनल नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन में तो सिर्फ 10 पूछे थे, तो हमने 165 और 88 के बीच में ये 10 रेशनल नंबर लिख दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गए वो 10 रेशनल नंबर जो 3/4 और 2/5 के बीच में लिखने थे। और भी बन सकते हैं, आंसर शीट में डिफरेंट दिया हुआ है, ठीक है। आंसर शीट में डिनोमिनेटर भी अलग आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस मेथड से करेंगे तो वो भी सही है, और आंसर शीट में दिया है वो भी ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -3। आपसे कहा है 5 रेशनल नंबर बताओ जो -3 से ग्रेटर होते हैं, -3 से बड़े। -3 भी एक रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके अपॉन में जब हम 1 लिख देंगे तो ये अपॉन जैसा फॉर्मेट दिखाई देगा, a/b। तो ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इससे बड़े 5 रेशनल नंबर आपको लिखने हैं, 5। तो 2 तरीके हैं इसको करने के। देखो पहला तरीका तो वही है n+1 वाला, आप n+1 लो, n+1 ले लो या खाली n ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। n+1 करोगे तो 5 + 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6। तो ऊपर नीचे इसमें आप क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वैसे सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, इसमें तो आपका टाइम लगना है। सबसे बढ़िया तरीका बिना टाइम के एक ही सेंटेंस में, एक ही स्टेप में हो जाएगा कंप्लीट। वो देख लो, वो क्या है, देखो जितने के जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, या जितने भी होल नंबर्स होते हैं, या जितने भी इंटीजर्स होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर लो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सब रेशनल हैं क्योंकि इनको a/b जैसा लिखा जा सकता है। ऐसे ही होल नंबर भी सब रेशनल होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सब भी रेशनल है क्योंकि इनके अपॉन में 1 आ सकता है, तो सारे a/b के फॉर्मेट में दिखाई देंगे। इंटीजर्स भी रेशनल होते हैं, -2, -1, 0, +1, +2, ये सब भी क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल होते हैं। तो आपसे इन्होंने कहा है ग्रेटर देन -3 जो 5 रेशनल नंबर हैं वो बताओ। तो सबसे आसान तरीका क्या है, बस आप -3 से बड़े लिख दो, 5 जो सेंटेंस लिखा है वही लिखो, 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -3, -3 से बड़े 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -3 आर। तो -3 से बड़ा कौन होता है, -2, उससे बड़ा कौन होता है, -1, उससे बड़ा 0, फिर 1, फिर 2, हो गई ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे इंटीजर्स जो है ना वो रेशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है। इनके नीचे अपॉन में 1 और लगा दो तो ये रेशनल नंबर के फॉर्मेट में भी दिखाई देंगे, a/b,
ठीक है। आंसर शीट में अलग वे से दिया हुआ है। आंसर शीट में क्या कर रखा है, ऊपर और नीचे इन्होंने जो है नीचे 5 ले रखा है, सबके नीचे डिनोमिनेटर में सबके नीचे क्या ले रखा है 5। मैंने सबके डिनोमिनेटर में नीचे क्या ले रखा है 1। कंपलसरी नहीं है कि आपको नीचे 1 ही लेना है, हमें तो बस a/b के फॉर्मेट में दिखना चाहिए आंसर, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट आंसर्स आप बना सकते हो। आप अपॉन में 2 वाला भी बना सकते हो, -3/2, -1/2, -0/2 और 0/2। 0 तो ना माइनस का होता है और ना ही प्लस, 0 में कभी प्लस या माइनस नहीं लगाया करते, ठीक है। 1/2, 2/2, 3/2। अपॉन में 3 वाला भी बना सकते हो, अपॉन में 4 वाला भी बना सकते हो। आंसर शीट में अपॉन में 5 वाला बना रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका था, आप ये लिख लो। 5 रेशनल नंबर जो -3 से ग्रेटर थे वो ये है। ऐसे ही 6th में भी करना है। 6th क्वेश्चन में भी हमें सेम कंसेप्ट यूज़ करना है। यहाँ पर 5 रेशनल नंबर लेस देन -2 लिखने हैं। लेस देन का मतलब -2 से छोटे लिखने हैं। तो आप क्या करेंगे, वही स्टेप फॉलो करें। पहले तो आप यही लिख दो बस, 5 रेशनल नंबर्स लेस देन -2। -2 से छोटा कौन होता है, -2 से छोटा होता है -3। उससे छोटा कौन होता है -4। उससे छोटा -5, फिर -6। भाई माइनस में छोटी वैल्यू कौन होती है, जो बड़ी दिखती है ना माइनस में, वो छोटी होती है। तो हमने सारी बड़ी लिखी हैं। -2 से बड़े दिखने वाले सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो 5 लिखने थे, 1 2 3 4, एक और लिखते हैं -7। इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा, तो इनके डिनोमिनेटर में आप क्या लगाए 1। तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, क्योंकि ये अपॉन में दिख रहे हैं। और -2 से सारे के सारे क्या हैं, छोटे भी हैं। आंसर शीट में आपको अपॉन में इन्होंने 5 लगा के दे रखा है। आप चाहो तो 5 लगा लो, आप चाहो तो डिनोमिनेटर में 1 लगा लो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो आंसर शीट से मैच नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बना सकते हो। तो ये जो हमने 5 लिखे हैं, सबसे आसान तरीका यही है लिखने का। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।